हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राजावत में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, एक हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे थे और एक दूसरा मैं हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पढ़ाते चल रहा हूं साथ में। तो उस कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट में हमारा जो चैप्टर चल रहा था एलिगेशन, एलिगेशन का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है मिक्सचर ऑफ मिक्सचर जिसको कहते हैं, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। एलिगेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ में पहले एलसीएम अलग, एचसीएफ अलग, ऐसे करके अलग अलग 4-5 क्लासों में उसको खत्म करेंगे। फिर ऐसे ही चैप्टर चलेंगे। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और ये वीक में मान लो 3 से 4 क्लासेस मैं अपलोड करता रहूंगा। साथ में जो पीवाईक्यू वाली सीरीज है जिसमें आपने पहले से चैप्टर सारे पढ़ रखे हैं, अन्यथा नहीं पढ़े हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए वो पीवाईक्यू टीसीएस की जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज पे आप डेली लाइव 8:30 बजे आइए। डेली मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा हूँ। डेली एक सेट कराता हूँ जिसमें 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन होते हैं। हर उन क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में आए थे कैसे टैकल करेंगे वो मैं सिखाता हूँ। आपने टॉपिक पढ़ा है, बहुत अच्छा है, रिवाइज होता है। आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, तब भी आप ये चीज सीखते हैं कि कैसे हम उस चीज को बिना पढ़े सॉल्व कर सकें उस क्वेश्चन को। तो वो सब सीखने के लिए आप हमारे साथ लाइव जुड़िए 8:30 बजे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये अपना जो आज की अंतिम क्लास है एलिगेशन की। लिखा है एलिगेशन में, पहले मैं आपको 2-3-4 बातें बता देता हूं क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने से पहले। देखो, एलिगेशन में जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मिक्सचर ऑफ मिक्सचर। क्या नाम है? मिक्सचर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ मिक्सचर बोले तो क्या? मिक्सचर ऑफ मिक्सचर बोले तो एक मिश्रण में जब दूसरा मिश्रण मिलाया जाए। एक मिश्रण आपके पास रखा हो उसमें दूसरा मिश्रण मिला दो। मतलब बोले कैसे? जैसे एक एक कोई बर्तन रखा हो जिसमें दूध और पानी मिक्स रखा हो, दूसरा बर्तन एक और हो जिसमें दूध और पानी मिक्स रखा हो, उन दोनों को क्या करो, आपस में मिला दो। मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा, तुमसे पूछा जाएगा वो किस अनुपात में बनेगा दूध पानी। कैसे? जैसे पहला मिश्रण है जिसमें आपसे कहेगा ए अनुपात बी है, दूसरा एक और मिश्रण है जिसमें आपसे कह देगा सी अनुपात डी है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कहेगा इन दोनों की मात्राओं को लेके मिला देते हैं। आपसे बोलेगा या तो समान मात्राएं बोलेगा या तो इनकी मात्राएं दे देगा कि कितने कितने लीटर मिलाया। मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बना उसमें अनुपात क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? बोला पहला मिश्रण दे रखा है ए अनुपात बी, दूसरा मिश्रण दे रखा है सी अनुपात डी। बोले इनकी कितनी कितनी मात्राएं ली जाएं, मतलब इन्हें किन अनुपात में मिलाया जाए। पहले वाले की कितनी मात्रा लें, दूसरे वाले की कितनी मात्रा लें, कि नए मिश्रण में जो अनुपात बने वो ई अनुपात एफ बने। इस वाले में ये रेशियो पूछा गया था और इस वाले में ये रेशियो दिया गया है और कितनी कितनी मात्राएं ये मिलाएंगे। ये दो टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। दोनों टाइप के क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान तरीका होता है। क्या होता है उस पर नजर डालो। इसका स्टेप पहला होता है, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जो स्टेप पहला होता है वो ये होता है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम दी गई या दिए गए दिए गए मिश्रण की अनुपातिक मात्राओं को बराबर करते हैं। मिश्रण की अनुपातिक मात्राओं को बराबर करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप होता है। अनुपातिक मात्राओं को समान करते हैं या बराबर करते हैं। ठीक, जो अनुपात में मात्राएं दी होंगी उनको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये हमारा स्टेप 1। ठीक, स्टेप इसका दूसरा देखो। स्टेप दूसरा, यदि मात्राएं प्रतिशत में हो, मान लो बाई गॉड ऐसा आ गया कि मात्राएं परसेंट में 20% दूध 80% पानी, या 50% दूध 50% पानी, मात्राएं प्रतिशत में हो तो समान करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बोले समान करने की आवश्यकता क्यों नहीं? कि कोई आवश्यकता नहीं। तो बोले समान करने की आवश्यकता क्यों नहीं? क्योंकि प्रतिशत में हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, ये दो स्टेप हो गए हमारे। अब स्टेप तीसरा देखो।
पहले इन दोनों स्टेप के साथ में मैं क्वेश्चन भी बताता चलता हूं। मैंने कहा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, हमने कहा पहला है बर्तन है, एक बर्तन, उसमें दूध और पानी 3:5 के अनुपात में। ध्यान से सुनना, पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी 3:5 के अनुपात में। दूसरा बर्तन एक और है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, मान लो कह दिया कि 3:1 के अनुपात में। दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। पहले बर्तन में दूध पानी है 3:5 के अनुपात में, और दूसरे बर्तन में दूध पानी 3:1 के अनुपात में। फिर आपसे क्वेश्चन में बोला दोनों की समान मात्राओं को लेके, मतलब 1 लीटर ये लिया गया और 1 लीटर ये लिया गया, समान मात्राओं को लेकर एक नए बर्तन में पलट दिया जाता है। दोनों बर्तन की समान समान मात्राएं ली और एक तीसरे बर्तन में पलट दिया गया, तो तीसरे बर्तन में तुमसे पूछेगा दूध और पानी का अनुपात बताओ, आपसे ये रेशियो पूछेगा। तो देखो अभी मैंने बताया पहला स्टेप क्या बताया, पहला स्टेप ये बताया कि सबसे पहले अनुपातिक मात्राएं बराबर करते, 5 3 मिला के यहाँ टोटल कितना है 8, 3 1 मिला के यहाँ टोटल कितना है 4, ये 4 है और 8 बराबर करने के लिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8, और इसमें किसी भी संख्या का नहीं, मतलब 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 3 और 5, मतलब दूध इससे बाहर निकालेंगे तो 1 3 एकम 3 दूध बाहर निकलेगा, 5 एकम 5 दूध 5, पानी 5 निकलेगा। इससे अगर हम दूध बाहर निकालेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है, 2 3 6 दूध बाहर निकल रहा है और 2 एकम 2 पानी निकल रहा है। तो ये निकल आया, निकालने के बाद जोड़ दो 6 3 9 और 5 2 7, तो नया अनुपात आ गया 9:7। ये हमारा होता है, मतलब तीसरा स्टेप जो इसका होता है वो ये होता है कि उनकी मात्राओं को आपस में मिलाकर नए मिश्रण का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। नए मिश्रण का अनुपात ज्ञात कर, ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब कैसे इसके क्वेश्चन होते हैं, कैसे लगाते हैं, एग्जाम्पल मैंने ये समझा लिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बोला गया है कि सोने और तांबे की 2 मिश्र धातुएं हैं, 2 मिश्र धातुएं हैं जिनमें कौन कौन है, सोना है और तांबा। सोना का जो प्रेजेंट करने का होता है Au और तांबे को करते हैं Cu से, Au और Cu से। आप जिससे भी सोना भी लिख सकते हो, कुछ भी जो मर्जी आए वो लिख सकते हो। अनुपात कितना लिखा है, 7:2 लिखा है, और इसमें अनुपात कितना है, 7:11 लिखा है, ठीक। बोला गया दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाकर एक नई मिश्र धातु बनाएगी, तो बताइए तीसरी मिश्र धातु में अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान है, सबसे पहले अनुपातिक मात्राओं को बराबर करें, तो बराबर करने का मतलब है ये 7 और 2 मिला के ये टोटल 9 है, 7 11 मिला के ये टोटल कितना है 18। अब जब बराबर करना है तो 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 18 हो जाएगा, और यहाँ 18 में 1 का ही मल्टीप्लाई करें तो 18 रहेगा। अब बस आपस में मिला दो इन्हें, इधर हम क्या लिखेंगे, सोना लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, तांबा लिखेंगे। ये सोना 7 था, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद सोना 14 हो गया। यहाँ तांबा 2 था, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाहर निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। यहाँ पे सोना 7 था, 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद 7 ही बाहर निकल के आएगा, और यहाँ 11 था तांबा, 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद 11 ही आएगा। अब जब हम इनको ऐड कर देंगे तो 14 7 कितना हो गया, 21 हो गया, और 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया। ये 21:15 हो गया। क्या इसको छोटा किया जा सकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है, 3 से काट दो, 7:5। तो आंसर आ गया पहले का 7:5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो बर्तनों में स्प्रिट और पानी के मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में तैयार गए। दो मिश्रण, फिर से समझना मिश्रण कितने हैं, दो, तो हमने ऐसे 2 डब्बे बना लिए। कौन कौन है, बोले स्प्रिट है, वाटर है। इसमें भी कौन कौन है, बोले स्प्रिट है और कौन है, वाटर है, ठीक है, अच्छी बात है। अनुपात कितना दे रखा है, पहले में दे रखा है 5:3 और दूसरे में दे रखा है 2:3। तो जब भी हमें मिक्सचर ऑफ मिक्सचर का कॉन्सेप्ट मिलता है, दो अलग अलग मिश्रण मिलते हैं, तो पहला हमारा पॉइंट होता है उनकी अनुपातिक मात्राओं को समान करते हैं। तो अनुपातिक मात्राएं देखो 5 3 मिला के टोटल 8 है,
3 और 2 मिला के कितना है 5 है। बराबर करने का मतलब है कि 8 में 5 का गुणा करेंगे, 5 में 8 का गुणा करेंगे। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर बराबर कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे समझो 8 और 5 का एलसीएम ले लो, एलसीएम 40 होता है। 40 बनाने के लिए 8 में 5 का गुणा, 40 बनाने के लिए 5 में 8 का गुणा। क्लियर। अब इनको क्या करो, आपस में मिला दो नए बर्तन में। नए बर्तन में स्प्रिट और वाटर क्या हो जाएगा रेशियो, आपसे ये पूछा है। यहाँ स्प्रिट 5 है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 25 आ गया। और यहाँ स्प्रिट देखो पानी कितना है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ स्प्रिट 2 है, 8 का मल्टीप्लाई करके बाहर निकालोगे 16 निकलेगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 24 निकलेगा। क्लियर। अब इसको जोड़ोगे 6 5 11 का 1 बचा, 2 1 3 1 4, ये 41 आ गया। 5 और 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 41:39। अगर ये कट जाता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो बस यही सीधे सीधे हमारा आंसर है 41:39। क्लियर हुआ। जिन बच्चों का आंसर जल्दी निकल आता है, मैं आप आराम से आपको समझा रहा हूं इसलिए ताकि जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भी समझ सकें। जिन बच्चों को लगता है नहीं मेरी स्पीड ठीक है, तो अपना स्पीड बढ़ा के देख लो वीडियो को। और स्पीड बढ़ाने से बेहतर है कि आप उसको तुरंत आंसर निकालें और कमेंट करें। जिनका पहले जो लगा लेते हैं वो आंसर कमेंट करो जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, चलो तीसरा देखो जरा। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण है। अब बात समझना बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। पहला जो मिश्रण है वो 20 लीटर है और जो दूसरा मिश्रण है वो है 36 लीटर। दो मिश्रण है 20 लीटर और 36 लीटर है। क्या उनमें स्प्रिट और वाटर है? क्या क्या है? स्प्रिट है और वाटर है। क्लियर। उनमें अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है और यहां दे रखा है 7:5। क्लियर हो गई इतनी बात। स्प्रिट और वाटर के दो थे, एक में 3:7 और एक में है 7:5। इनको मिश्रणों को, इन मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया। क्या किया गया? इकट्ठा मिला दिया गया। मतलब इसकी 20 लीटर, इसकी 36 लीटर, ये टोटल की टोटल मिला दी गई। आपस में मिलाने के बाद पूछा है नए बर्तन में स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या होगा। कुछ भी हो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर में पहला स्टेप मैंने बताया, दिए गए पदार्थ की अनुपातिक मात्राएं बराबर करते हैं। ये अनुपातिक मात्राएं 7 और 3 मिला के 10 हो रही, ये 7 और 5 मिला के 12 हो रही। क्लियर। अब बराबर करने के लिए 10 और 12 का आप एलसीएम ले लो, 60 होता है। कितना होता है? 60। 60 बनाने के लिए 10 में 6 का गुणा कर रहे हैं और 12 में 5 का गुणा कर रहे हैं। बोले ये तो गुणा कर रहे हैं। अब बोले सर ये वाली जो वैल्यू लिखी 20 और 36, इसका क्या करेंगे? हमने कहा इसका भी इलाज कर रहे हैं। आप क्या करो, 20 36 ये लीटर है, इसको भी छोटा कर लो। छोटा कितने से करो? तो अगर हम 4 से छोटा करें तो यहां कितना आएगा 9, और 4 से करें यहां कितना आएगा 5। अभी देखो इसमें पूरे में 30 का मल्टीप्लाई, इसमें पूरे में 45 का मल्टीप्लाई होगा। हम इसको भी छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं? यहां से ये जो 5 लिखा है, क्या ये 5 कैंसिल हो सकता है? तो हमने कहा बिल्कुल 5 से 5 कैंसिल करो। 9 को और 6 को 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। आप वैसे ही मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन ज्यादा आती, बाद में कट करना पड़ता, आंसर सेम आता। आप अगर कट करके छोटा करते हैं तो भी तरीका वही, नहीं कट करना चाहते हैं तो सीधे सीधे गुणा करते हैं। अब आप समझो जरा, 2 का गुणा स्पीड में करो, 2 3 6 हो जाएगा। 2 का गुणा 7 में करो 14 हो जाएगा। 3 का गुणा 7 में करो ये 21 हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में करो ये 15 हो जाएगा। अब 6 और 21 मिला दो, कितना हो गया? तो आ गया 27। और ये मिला दो 5 4 9 29। तो आंसर आया कितना? 27:29 आंसर नंबर 3। बताइए समझ आया या नहीं है? ठीक है, आ गया ना समझ? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे ही मैं 2 3 क्वेश्चन और कराऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, ध्यान से देखना। एक प्रकार का द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। ठीक है भाई, अच्छी बात। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश को मिलाकर, देखो दो द्रव हैं। कितने हैं? 2 द्रव। पहले में वाटर जो है वो 20%, ठीक है, और दूसरे में जो वाटर है वो कितना परसेंट है? 35%। अच्छा, वाटर तो 20% 35%, तो अदर जो भी आइटम होगा वो इसमें कितना परसेंट होगा? तो 80%। अदर लिखा है, इसमें जो अदर जो भी होगा वो कितना परसेंट होगा? तो कहोगे 65%। क्लियर। पहले वाले के कितने अंश को मिलाया गया? तो बोला 10 अंश को मिलाया गया। 10 अंश का मतलब है 10 भाग लिया गया। दूसरे वाले का कितना लिया गया? तो आप कहोगे 4 अंश को मिलाया गया। 4 अंश का मतलब है कि 4 भाग लिया गया। अब देखो जरा, इनको मिला के बनाना है तो कैसे करते हैं? मैं सबसे पहले मिक्सचर ऑफ मिक्सचर से बता रहा हूं, फिर तुम्हें और भी तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से बस देखते चलना।
आपके पास में एक तरीका तो ये है कि इन्हें आप परसेंटेज में, जो परसेंटेज में वैल्यू लिखी, इन्हें आप रेशियो में चेंज कर लो। बोले 20 से चेंज कर दो तो आया कितना, 20 चौको 80, 20 एकम 20। इसे 5 से बदल दो, 13 पचे 65 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। क्लियर? अब अनुपात, वही क्वेश्चन बन गया। अब इसको अनुपातिक मात्राएं बराबर करो, 4 1 5 हो गया और 13 7 मिला के कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर? अब ये देखो, ये 5 है 20 है, बराबर करने के लिए इस वाले में कितने गुणा करना पड़ेगा, 4 4 पंचे 20, और यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा, 1 का। ये तो अनुपातिक मात्राओं को बराबर करने का खेल हमने समझा। अब इस 10 अंश और 4 अंश को क्या करें, वही करें जो पीछे अभी हम लोगों ने किया था। क्या किया था, इन्हें भी छोटा कर लो, 2 से काटो ये 5 आ जाएगा, और 2 से काटो, या ये 2 से काटो ये 2 आ जाएगा, फिर ये 2 से काटोगे 1 आ जाएगा, 2 से काटोगे ये 2 आ जाएगा। इस वाले में पूरे का मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 10 का, और इधर मल्टीप्लाई 1 का हो रहा है। हमने कहा ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके मिला दो। अदर लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे और क्या लिख लो, वाटर लिख लो। चलो देखो जरा ध्यान दो, 5 दूनी 10, 10 में अदर में 4 का गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 10 चौको ये कितना हो गया, 40 हो गया। 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही 13 रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 7। अब इसको जोड़ो तो बोला 3 और 4 1 5, 53 हो गया, और ये 10 और 7 मिला कितना हुआ, 17। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अदर पूछा जाए 53 और वाटर 17, ये किस में है, अनुपात में। अनुपात पूछा जाता तो आंसर आता 53 और 17, लेकिन ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उस नए मिश्रण में जल कितना परसेंट होगा, कितना होगा, और ऑप्शन परसेंट में दिए। देखो जल है कितना, तो आप कहोगे 17 है, 17 ही तो जल है, कितने में, टोटल वैल्यू बात करें तो टोटल वैल्यू कितनी दी है, 70, तो 17/70 और गुणा कर दो कितने का, 100 का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 170 और बटे में 7 लिखो, 7 से कट करोगे अगर ये, तो 7 एकम 7, ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 3 बचेगा, 7 चौको 28, 24 सही, 2/7%, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, ये मतलब परसेंटेज में लाके तुम्हें घुमाया है, तुम्हें बिल्कुल नहीं घूमना है, बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है एग्जामिनर के, है ना। तुम्हें अपने तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बताया, कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ाई करते हो तो बहुत लंबे तक जाती है। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और शॉर्ट ट्रिक कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे क्या करते हैं, वो 8:30 बजे जो लाइव आपको क्लास में लेता हूँ उस पर मैं सिखा रहा हूँ। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉन्सेप्चुअल भी आना चाहिए, पढ़ाई बढ़िया से करनी चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होने चाहिए, और उन कॉन्सेप्ट का कैसे यूज कर सकते हैं। जनरली देखो ट्रिक क्या होती है, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो कि आप अपने घर पे आपकी सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों पे जब जाते हैं तो रेगुलर चढ़ते उड़ते रहते हैं, तो आपके पैर उन सीढ़ियों के अकॉर्डिंग सेट हो चुके होते हैं। नई जगह जब कहीं आप जाते हैं, जैसे स्टेशन पे जाएं या कहीं और जाएं, वहां हर एक सीढ़ी पे पहले पैर एक एक रख के चलते हैं। वहीं अपने घर की छत पे जल्दी से जाना हो तो तुम शक्तिमान तो हो नहीं कि उड़ जाओगे, तो तुम क्या करोगे, तेजी से चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी पे पैर रखोगे, दूसरी छोड़ के तीसरी पे रख दोगे, तीसरी छोड़ के पांचवी पे रख दोगे, चौथी छोड़ के, ऐसे करके स्टेप छोड़ के कर देते हैं, वही तुम्हारा जल्दी हो जाता है। वही ये ट्रिक है। तो ट्रिक सीखने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट में कौन से स्टेप को स्किप कर देना है वो आना चाहिए। अब जैसे कह दो इसको, और क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन में जो हमने आपको पढ़ाया होगा मैं बता देता हूं एक बार, देखो ध्यान से देखना जरा। देखो पहले में 20% वाटर है, और दूसरे में कितना परसेंट वाटर दिया है, 35%, तो दूसरे में 35% वाटर है, ये वाटर की बात करें। फिर क्या बोला है, दोनों पहले वाले के 10 अंश और दूसरे वाले के 4 अंश को लिया, ये अनुपात दिया है, 10 और 4 में लिया, बोला इस मिश्रण का बता दो। अब ये बताओ, ये वाली पहली क्लास में मैंने ये सिखाया है आपको कैसे निकालते हैं। इनको छोटा कर दो, अगर 2 से छोटा कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का सम निकालते हैं। डिफरेंस बताओ, 20 और 35 का डिफरेंस 15 आ गया, और सम बताओ 5 2 7, तो 7 बराबर कितने वैल्यू आ गई, 15%, तो 1 बराबर आ गई 15/7%। अगर 1 बराबर 15/7 तो 5 बराबर 15 अपना 75, 75/7% आ जाएगी। और या 1 बराबर 15/7 तो 2 बराबर 15 दूनी 30/7% आ जाएगी। अब ये मिश्रण वाली वैल्यू 1 से छोटी होती और 1 से बड़ी होती, तो किससे छोटी और किससे बड़ी होती है, तो 20 से बड़ी होगी और 35 से छोटी होगी। या तो 35 में 75/7 घटाओ, और या तो 20% में
7% जोड़ो, हम सीधे सीधे लिख रहे हैं 20% और प्लस में लिख दो 30/7%। देखो अलग जोड़ के दिखाते हैं, 20% का तो 20% ही रहेगा, प्लस 30 को अगर काटोगे तो 7 चौको 28 होता है, 28 के बाद 2/7%, और मैंने शॉर्ट तरीका जोड़ने का बताया 20×4 24, 24 सही 2/7% वाटर आ गया, ये आंसर आ गया। अब ये हमने एलिगेशन का यूज करके बता दिया, और पीछे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं मिक्सचर ऑफ मिक्सचर। तो बोले सर कैसे यूज हो सकता है, तो बच्चा ये चीज प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती, प्रैक्टिस लगातार रेगुलर महीने 2 महीने 3 महीने आप बने रहिए, आप लाइव क्लासों पे बने रहिए, जो भी प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं वो करते रहिए, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो करते रहिए। 3 से 4 महीने लगेगा, 3 से 4 महीने में लेवल आपका बहुत ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 बार जहां घूम घूम के आया, कैसे वैरायटी चेंज होती, क्या पीवाईक्यू भी करा रहा हूं, ये भी करा रहा हूं, सब कुछ अभी सब जैसे चैप्टर वाइज वाले हैं ना क्वेश्चन, ये चैप्टर भी प्रीवियस ईयर के मैं कराऊंगा, पहले एक बार कॉन्सेप्ट सिखा दूं, जैसे पूरे चैप्टर एक बार कंप्लीट हुए, फिर प्रीवियस ईयर से उठा के कराऊंगा, 3-4 महीने में सब पूरा खेल बदल जाएगा। चलिए आगे देखो, दो मिश्र धातुएं ए तथा बी में जस्ता और टिन का अनुपात 5:2 तथा 3:4, ठीक है। जस्ता है Zn और टिन है Sn। आप हिंदी में जस्ता और टिन भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आप उनका फार्मूला ही लिखो। पहले में 5:2 है और दूसरे में 3:4 है। ये देखो 5 2 मिला के कितना हो गया 7, ये 3 और 4 मिला के 7, ये 7 हैं, दोनों के अनुपातिक मात्राएं कैसी हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर, बराबर है तो कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं। फिर बोला ए का जो पहले वाले का है उसका लिया गया 7 किलोग्राम और दूसरे वाले की कितनी ली गई, बी की 21 किलोग्राम ली गई, ये मात्राएं लेगी और नया मिश्रण बनाया गया। भैया देखो ये 7 और 7 है तो बराबर करने की आवश्यकता तो है नहीं, ऑलरेडी बराबर है, लेकिन 7 और 21 को इनको छोटा कर लो, 1 और 3 आया। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका हमारा, यहाँ Zn लिखा और यहाँ Sn लिखा। 1 का गुणा करोगे रहेगा 5:2, 3 का करोगे हो जाएगा 9 अनुपात कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब जोड़ दो, 9 5 कितना होता है 14, और 12 2 कितना होता है 14, और 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वही तरीका वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 गिलासों की धारता, इस बार क्वेश्चन और चेंज हुआ, इस बार गिलासें 3, कितनी गिलासें 3, अभी तक 2 थी, इस बार 3। 3 गिलासों की धारताएं 1:2:3, मतलब ये 1 लीटर की, ये 2 लीटर की, और ये कितने लीटर की 3 लीटर। और इनमें भरा क्या, एल्कोहल और पानी भरा है, ठीक है। एल्कोहल भरा है और पानी भरा है, एल्कोहल भरा है और पानी भरा है, एल्कोहल है और क्या है पानी, ठीक। एल्कोहल पानी भरें और किस अनुपात में भरें, अनुपात भी अगर हम उनका चेक करना चाहें तो अनुपात लिखा है 1:5, फिर लिखा है 3:5 और 5:7। अनुपातिक मात्राएं ये, और इतने इतने लीटर की गिलासें ये। सबसे पहला काम हमारा है अनुपातिक मात्राओं को समान करना, करो भैया अनुपातिक मात्राओं को समान। 5 1 मिला के होता है 6, 3 और 5 मिला के 8, 5 और 7 मिला के होता है 12, 6 8 12 का एलसीएम होता है 24, 24 होता है। 24 बनाने के लिए 6 में हम 4 का मल्टीप्लाई करें, 8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें, और 12 में कितने का 2 का मल्टीप्लाई करें। अब इसमें पूरे में टोटल में 4 का, इसमें 6 का, और इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई होने वाला है। ये मल्टीप्लाई करने से पहले चाहे तो हम इसको और छोटा कर दें, 2 से कट करो, ये 2 आएगा, ये 1 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 2 का, इसमें 3 का, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, चाहते तो आप पूरा मल्टीप्लाई करते लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता, कैलकुलेशन बढ़ जाती, एक बार गुणा करते बाद में कट करते। एक तरफ अल्कोहल ले लिया और वाटर ले लिया, 2 एकम 2 अल्कोहल 2 आएगा, 2 पंचे 10 पानी 10 आया, 3 त्रिका 9 आया, 3 पचे 15 आया बाहर, इसका 3 पचे 15 बाहर आया, और 3 सत्ते 21 बाहर आया। बस वही तरीका में जोड़ दो, जोड़ो भाई, 9 2 11, 11 और 15 होता है 26, इधर जोड़ोगे तो 15 और 10 25, 25 20 45, 45 1 होता है 46, 2 से और छोटा कर सकते हो तो कह दोगे 13:30, आंसर आएगा 13 और 23, ये हमारा आंसर 13:23। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं मोस्टली हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको इंग्लिश है, आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता आप इंग्लिश में भी साथ में देख सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, मैं इसकी पीपीटी भी नीचे, जो ये पूरी सोल्यूशन सहित है, ये भी डिस्क्रिप्शन पे करा दूंगा, कि एक बार वीडियो आपने देख लिया, दोबारा कभी आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है तो आप इसी को सिर्फ ओपन करके देख लिया, आप चूंकि हमसे आप पढ़ चुके हैं तो ये आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा, ये 3 कहाँ से आया, 2 क्यों कट किया है, सब चीजें।
दो पात्र ए तथा बी क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। दो पात्र हैं, पहला ए है और दूसरा कौन है, बी। ठीक, ए और बी इनके नाम है। इसमें अम्ल और जल है, एसिड और वाटर है। यहां भी कौन है, एसिड है और वाटर। किस अनुपात में है, 4:3 और 5:3। क्लियर बात, बोले हाँ क्लियर। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, सुनना जरा, क्वेश्चन चेंज हो गया। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, अर्थात इसकी कितनी मात्रा ले लें और इसकी कितनी मात्रा ले लें, ताकि नए मिश्रण में जो नया मिश्रण बने उसमें एसिड और वाटर का जो अनुपात हो जाए वो 3:2 हो जाए। इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया। जो टाइप सेकंड बताया था मिक्सचर ऑफ मिक्सचर का, ये उसका क्वेश्चन। तो देखो इस पे भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, कतई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तरीका वही, पहला अनुपातिक मात्राएं बराबर करो, करो भाई। 4 3 7 होता है, 5 3 8 होता है, 3 2 5 होता है, 7 8 और 5 इनका एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 5 का एलसीएम 40। तो आप सीधे सीधे इसमें 40 का गुणा कर दो, इसमें 8, इसमें 35 का गुणा कर दो। इसका गुणा कर दो 35, ये 5 लिखा है तो 7 8 56, इसमें 56 का गुणा कर दो, सब अपने आप बराबर हो जाएंगे। देखो 7 लिखा है, 8 5 लिखा है, 8 लिखा है, 7 5 लिखा है, 5 लिखा है, 7 8 लिखा है, सब लिखा है। अब ये बराबर तो गुणा करके हमने बराबर तो कर दिया। अब क्या करना है, जब ये अनुपात निकालने वाली बात है, कोई एक पदार्थ लेके एलिगेट करो। या तो तीनों जगह एसिड ले लो या तो तीनों जगह वाटर ले लो। जैसे एसिड में ले रहा हूं तीनों जगह, क्या ले रहा हूं, एसिड। ध्यान देना जरा, यहां एसिड 4 था, 40 का गुणा करेंगे बाहर आएगा 160। क्लियर। यहाँ एसिड 5 था और 35 का गुणा करोगे तो 35 पंचे कितना होता है आप बताओगे, तो हो जाएगा 5 तय 15, 150, 165। ठीक, और इसमें 56 का गुणा करोगे, 3 छक्का 18 का 8, एक बचा 3 पच्चे 15, 116, 168 आ गया। क्लियर। इन दोनों का अंतर आया कितना, 3। एलिगेट कर रहे हैं, और इन दोनों का अंतर कितना आया, 8। तो 3:8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लो, 175 होगा। 35 का 3 पच्चे 15 5, 3 त्रिका 9 1 10, 35 तो रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 55 25 का 5 आया, कितने का कर रहे हैं, 5 का, 55 25 का 5 आया, 2 बचा, 5 तय 15 2 17, ठीक है 175 ही आएगा। 68 का अंतर कितना है, आंसर आ जाएगा 7:8। 7। ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो गई थी, ध्यान दे लेना। 5 का मल्टीप्लाई 35 का हो जाएगा तो 175 हो जाएगा, मैंने 165 लिख दिया था। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा इसी में और भी देख लो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप एसिड ही एलिगेट करो, आप वाटर को एलिगेट कर सकते हो। आप ऐसे करके तीनों जगह वाटर लिख सकते हो। यहां वाटर 3 है, 40 का गुणा करोगे 120, इसमें वाटर 3 है तो 3 पचे 15 का 5, 3 त्रिका 9 1 10, 105। इसमें वाटर 2 है, 56 दूनी 112। ठीक, अब जरा इसका इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 7। और इनका डिफरेंस निकालोगे 8, 7:8 यहां से भी आएगा। आंसर हमारा नहीं चेंज होगा, चाहे आप तीनों जगह वाटर एलिगेट करो या तो तीनों जगह एसिड वाटर। ठीक, और भी तरीके हैं, और भी, जैसे कुछ लोग डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं। यहां से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन वहां कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तब इस चीजों को सीखेंगे। जैसे देखो, आपको वाटर एलिगेट करना है तो वाटर बताओ, या एसिड एलिगेट करना, जो भी मर्जी है। एसिड करना है तो एसिड 4 है कितने में से, 7 में से, तो 4/7 लिख दो। यहाँ एसिड 5 है कितने में से, 8 में से, तो 5/8 लिख दो। और लास्ट वाले में एसिड 3 है कितने में से, 5 में से, 3/5 लिख दो। अब ये वैल्यू जो आ गई इसको एलिगेट करो, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। जब थोड़ा सा आप और स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, मतलब और ज्यादा पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे, तो अपनी कैलकुलेशन ही आसानी से कर देंगे। बराबर मत करो, एक लाइन में क्वेश्चन करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन बढ़ गई। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल है, एसिड है और वाटर। यहाँ एसिड है और वाटर। ठीक, इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए में अम्ल और जल का अनुपात, एसिड और वाटर जो रहे वो 2:3 हो, कितना हो जाए, 2:3। तो देखो सबसे पहले वही 5 2 मिला के 7 हो रहा है, 7 3 मिला के 10 हो रहा है, 3 2 मिला के 5 हो रहा है, 7 10 3 2 मिला के 5 हो रहा है, 7 10 और 5 का एलसीएम लिया 70। कितना हुआ, 70। 7 को 70 बनाने के लिए गुणा हम 10 से कर रहे हैं,
10 को 70 बनाने के लिए हम गुणा 7 से कर रहे हैं, और 5 को 70 बनाने के लिए गुणा हम 14 से कर रहे हैं। कोई एक चीज लेके एलिगेट कर लो, या तो तीनों जगह वाटर ले लो, या तो तीनों जगह एसिड ले लो। हम वाटर ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं। वाटर 5 है, 10 का गुणा करोगे 50 आ जाएगा। यहाँ वाटर 3 है, 7 का गुणा करोगे 21 बाहर आ जाएगा। यहाँ वाटर 3 है, 14 का गुणा करोगे 42 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे 21 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा? 8 आएगा। तो 21:8 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जरूरत नहीं है कि आप तीनों जगह वाटर लें, आपकी मर्जी है कि हम तीनों जगह एसिड लें, तो तीनों जगह भाई एसिड भी ले सकते हो। क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा है, दो दो बर्तन ए और बी में जल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 में। ध्यान से समझना, दो बर्तन है, पहले में है 4:3 और दूसरे बर्तन में कितना है? 2:3। ये क्या है? एसिड है और वाटर है। यहां भी क्या है? एसिड है और वाटर है। क्लियर बात? इन दोनों मात्राओं को मिला के सी में मिलाया गया, नए बर्तन बनाया गया सी, उसमें मिलाया। और कैसे मिलाएं ताकि एसिड और वाटर आधा आधा हो जाए? ये लाइन ध्यान देना। बच्चा ढूंढता है अनुपात 2 ही दिए, तीसरे अनुपात नहीं दिए। भैया आधा आधा का अनुपात का मतलब होता है बराबर। बराबर का मतलब है कि अनुपात होना चाहिए 1:1। तो 1:1 करो। एसिड और वाटर का जो रेशियो कह रहा है वो कह रहा है 1:2। अब पहला काम वही, अनुपातिक मात्राएं बराबर करेंगे। 4 और 3 मिला के 7 है, 3 2 मिला के 5 है, 1 और 1 मिला के 2। 7 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 70। 70 के बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 10 का, इसमें 14 का, और इसमें कितने करेंगे? 35 का करेंगे। यही तो करेंगे। या तो तीनों जगह एसिड ले लो, या तो तीनों जगह वाटर ले लो, जिसको लेना चाहो, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो। जैसे आप देखो, एसिड यहाँ पे 10 है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे एसिड 40 आ जाएगा। यहाँ एसिड 2 है, 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो एसिड 1 है, 35 का मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाएगा। बस एलिगेट करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 7 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5 आया। तो 7:5 ही हमारा आंसर है। 7 5 ऑप्शन नंबर ए। बताइए, आया समझ में कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर हुआ पॉइंट? ये एक आध क्वेश्चन और है इसका, और देख लेते हैं। अब इस बार देखो परसेंटेज में मात्रा दे दी। परसेंटेज में दे दे तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जैसे 90% और 97% वाले दो गोल। पहला गोल है जिसमें शुद्धता 90% है, दूसरा है 97% है। बोले इन्हें मिलाकर 94% वाला बनाना है, और वो भी 21 लीटर बनाना है। कितना परसेंट बनाना है? 94%, 94% बनाना है, 21 लीटर बनाना है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3। और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4। 3 और 4 मिला के 7। 7 बराबर 21 लीटर के, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? 3 लीटर के। 1 बराबर 3, तो 4 बराबर 12 लीटर के हो जाएगा। और 3 बराबर कितने हो जाएगा? 9 लीटर को हो जाएगा। ये हमारा आंसर। आपसे क्या पूछा? दूसरे गोल की मात्रा, तो दूसरे गोल की मात्रा 12 लीटर। क्लियर हुआ? अब ये देखो परसेंटेज में मिल गया तो हमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 90% है तो दूसरा 10% होगा, 97 है तो दूसरा 3% होगा। एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस एलिगेशन की क्लास में मिक्सचर ऑफ मिक्सचर में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको ये बढ़िया से समझ में आए होंगे। ये मिक्सचर ऑफ मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी के साथ में एलिगेशन का भी पूरा का पूरा टॉपिक कॉन्सेप्चुअल मैंने पढ़ा दिया है। अब जो आपका बचा है वो अगर पीवाईक्यू वाला रहता है तो वो पीवाईक्यू का मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल में जो पीवाईक्यू की चल रही वो सीरीज में एनटीपीसी और एएलपी के लिए, आरआरबी के लिए, उनके चीजों के लिए टीसीएस वाला करा रहा हूँ। उसके लिए आप डेली 8:30 बजे आइए। और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताएं। ठीक है, अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये आप कमेंट करके हमको बताएं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।